राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कार्तिक मास का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद से सुनकर असुर पार्वती का रूप शिव से लेने को चला असुरों का यह भूप। नारद जी बोले, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? कहीं कोई अच्छी वस्तु देखी है जिसलिए आप आए हो? आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहां पार्वती के साथ बैठे हुए शिवजी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहां अनेकों कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं और चिंतामणियों से वह भूमि प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनकी समान रिद्धि कहीं है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, जब तुम्हारी रिद्धि की मुझे याद आई तो उसके देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारी रिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी उस सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। अप्सरा, नाग, कन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ है तो भी पार्वती सी सुंदर नहीं है, जिसके सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा तक ने अपने वीर्य को छोड़ दिया। रचना करते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को बनाया, परंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा न हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है। ऐसा कह के जब मैं वहां से चल दिया तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुन कामदेव से पीड़ित हो गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को उसने महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंगकर वह राहु वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास पहुंचा और बोला, हे वृक्षध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की माला पहने हे दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। वे स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है, तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की भ्रकुटी से भयंकर जैसा एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहाती जीभ है, नेत्रों में ज्वाला है, ऊपर को केश है, सूखा शरीर है। ऐसे वह दूसरा नृसिंह लगता था। जब वह राहु को पकड़ के खाने लगा तब शिवजी ने इसका निषेध किया कि वह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी की उस पुरुष ने प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझको बहुत भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पांव का मांस खा लिया। अब उसका केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिवजी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रहे। नारद जी बोले, उसी दिन से कीर्तिमुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं उनका पूजन व्रता है। उससे छोड़ा गया राहु बर्रर स्थान पर गिरा, इसी से बर्रर नाम से प्रसिद्ध है।
फिर उस राहु ने अपना द्वितीय जन्म समझकर जालंधर के पास जाके यह सब बातें कही।